हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप कम से कम ये कीजिएगा कि काइनेमैटिक्स का 3 क्लास ऑलरेडी हुआ, वो तीनों क्लास को जो है ना एक बार आप लोगों को रिवाइज कर लेना। वैसे तो देखिए पढ़ने का रूल ही यही है, रूल यही है कि आप जो हैं जब भी क्लास करने बैठे किसी भी सब्जेक्ट का, तो कम से कम जो चैप्टर चल रहा उसका अभी तक जो भी लेक्चर क्लास हुआ है, अपने कॉपी के हेल्प से, वीडियो के हेल्प से, जैसे भी हो उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। एक बात जानेंगे, बहुत लोग बहुत मेहनती हो के भी सफल नहीं होते, बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट हो के भी सफल नहीं होते। यानी केवल इंटेलिजेंट होना और मेहनती होना ही सफलता का द्योतक नहीं है, उसी से सफलता नहीं मिल जाती, बल्कि एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक जो है ना रणनीति के तहत जब हम लोग स्टडी करते हैं तब हमको बहुत अच्छे स्तर पर सफलता मिलती है। मतलब मेरे पास क्षमता है। आप सुने होंगे ना बहुत से लोग कि वो आदमी जो है, मेरे भैया एक बहुत तेज थे, मेरे चाचा बहुत तेज थे, लेकिन वो उतना उनको सफलता नहीं मिली। और बाद में जो लोग हैं ना उसको जोड़ने लगता है लक से कि भाई मेरा लक अच्छा नहीं था, भाग्य अच्छा नहीं था, मेरे साथ ये कुछ हो गया, तो ग्रह हो गया, तो ये हो गया, वगैरह वगैरह। देखिए हकीकत ये है कि आप जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कैसे करना और किस चीज पे करना ही पता ही नहीं। तो उसका क्या मतलब, अगर मान लीजिए कोई किसान जो है खेत में अनाज बोता है, तो बोने के पहले खेत को कोड़ता है और उसमें वो बीज को डाल दिया। अब कुछ दिन इंतजार करता है तो उसमें बीज में अंकुरित होता है, उससे प्लांट निकलता है, छोटा छोटा पौधा निकलता है, फिर उसको हम लोग खाद पानी देते हैं, वो फिर जो है पौधा बड़ा होता है। अब वो क्या करे कि पहले तो खेत कोड़ा ही, बीज डालने के बाद हर दिन जा के खेत कोड़ना शुरू कर दे, तो उल्टा हो गया भाई। अब तो पौधे को ही काट करके फेंक देगा, तो सारा मेहनत ही बेकार गया। तो कोई कहेगा कैसे नहीं, मेहनत से सब कुछ होता है, हम इतना मेहनती आदमी, इतना मेहनती। और मेहनती तो आप जरूर हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता कि मेहनत कैसे करना और कहाँ करना। तो करना क्या है, एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हैं कब होता है? वो सब दिक्कत आप लोग अनुभव कर चुके हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो एग्ज़ाम के 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले आप बहुत तनाव में होते हैं, बहुत आपको स्ट्रेस होता है। आप हर बार सोचते हैं एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाता है ना, फिर क्या गजब के हम मस्ती करते, एकदम रिलैक्स में रहते। तो यहाँ पर खाते, ये खाते, फिर जो है ना झूमते नाचते गाते, है ना। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब ना, एग्ज़ाम को लेकर इतना स्ट्रेस है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये स्ट्रेस जानते हैं कैसे आता है? ये स्ट्रेस सही रणनीति के से वर्क नहीं करने से आता है। मुझे जो मेहनत पहले से ही करना था, हम क्या किए कि बहुत दिनों तक जो है सोचे हम तो बात समझ ही रहे, सर जो पढ़ाते हैं मुझे समझ में आता है, सर जो पढ़ाते हैं मुझे समझ में आ जाता है, चलो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन समझ में आ जाने से ही काफ़ी थोड़े है, उस बात को याद भी रखना है ना। और पूरे 2 साल के कोर्स को और 2-3 सब्जेक्ट को याद रखना, ये कम बड़ा काम है क्या? ये इतना सिंपल वर्क नहीं है, क्योंकि वो बात भूल जाने का डर है, समझने से दिक्कत नहीं है। समझने के लिए तो समझ ही गए हैं, तो हर चीज़ जो आप समझ गए हैं कि आपको याद रहता है। आप फिल्म ही देखे होते हैं, और जो फिल्म आप 2 साल पहले देखे, 3 साल पहले देखे, आज देखे, सब क्या सब सीन याद रहता है? नहीं। तो वहाँ तो सब कुछ समझ में आ रहा था, तो याद क्यों नहीं हुआ? तो एग्ज़ाम जो है ना, याद रखेंगे, इस चीज़ का केवल टेस्ट नहीं होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, वो इस तरह का भी टेस्ट होता है कि आपको कितना बात एक साथ याद रख पाता है। तो याद रखें कैसे? याद रखने का सबसे अच्छा मेथड है कि जो मेरा पढ़ाई हो रहा है उसको हम बार बार जो है रिवाइज करें। बल्कि जैसे काइनेमैटिक्स का आज 4th क्लास,
तो मुझे 3 क्लास पहले हो चुका है, तो तीनों क्लास को क्या करेंगे, क्लास करने के पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे। कॉपी में तो लिख ही चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, देखेंगे। आज जब चौथा क्लास होगा तो आप काइनेमैटिक्स का जो पहला क्लास होगा उसको ऑलरेडी आज 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। फिर अगले दिन 5वां क्लास होगा तो पहला क्लास को आप 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे। और जानते हैं कोई चीज़ को इतना बार आप रिवाइज कीजिएगा ना, तो आप जैसे ही देखिएगा कि ये वो पहला क्लास में सर पढ़ाई क्या था, अरे बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, बस इतना ही तो पढ़ाए थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमको तो भाई एकदम याद हो गया। अब सोचो उसी चीज़ को हम 5 बार 7 बार देख लिए, वो परमानेंट तुम्हारा हो गया। एक और भी बढ़िया मेथड है, वो मेथड ये है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं जानते हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र जो थोड़ा बहुत उसका ग्रेस्पिंग पावर वीक हो या कोई फाइनेंशियली वीक हो, है ना, छोटे भाई बहन हो, घर के अगल बगल के बच्चे हों, और अगर आपसे कोई हेल्प मांगे ना पढ़ाई से संबंधित, तो आप एकदम दिल खोल करके कीजिए, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ जाता है। तो आप जब दूसरे को मदद करेंगे ना, तो क्या होगा कि उस देखो पढ़ाने वाला व्यक्ति हमेशा याद रखना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। हम आप ही लोग को पढ़ा रहे हैं तो मतलब हम डाइवर्ट हो सकते हैं, इधर उधर की बात कैसे सोच सकते हैं और सुन सकते हैं। हाँ, आप लोग तो सुन सकते हैं, भाई आप मोबाइल लिए हो, मन किया इधर उधर भी ताक लिया, कौन देख रहा है, इधर उधर भी मन डाइवर्ट हो गया, ये हो सकता है। लेकिन एक शिक्षक को तो पढ़ाना है, तो उसको तो हमेशा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। यानी कंसंट्रेशन लाने के लिए जो मेडिटेशन लोग कहता है, मैं तो कहता हूँ कंसंट्रेशन लाना है, एक बार शिक्षक बन के देखो ना, कंसंट्रेशन अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि सारी दुनिया आपके ओर देख रही है। वो आप इधर उधर कहाँ देखेगा, आपको तो सीधे मुद्दा पे रहना है, मैटर पे रहना है, सब्जेक्ट पे रहना है ना। तो इसलिए वैसे बच्चे जो किसी कारण से ट्यूशन पकड़ नहीं पाए हों और कुछ कहे ना, आप बोलिए ना उसको कि ठीक है, जानते हो कि नहीं मैं तो वेक्टर पढ़ लिया हूँ, नहीं हो तो तुम संजीव सर का यूट्यूब वाला लेक्चर देख लो ना, दिक्कत हो ना तो तुम हमसे भी पूछ लो, हम यूनिट डायमेंशन में पढ़े, हम तुमको सिखा देंगे। तो कहीं ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर हम क्या निकल गए हैं दान के मुहिम पर, नहीं नहीं, ये आप अपना वर्क कर रहे हैं, इसी बहाने रिवाइज हो रहा है, याद हो रहा है, समझे बात को। और जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, वो लोग जो हैं अपना भी भला करते हैं, दूसरों को भी भला करते हैं। धन्यवाद, इन्हीं बातों से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ठीक ना। तो आगे बढ़ने में जो है सबसे पहले आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो होमवर्क दिया गया था चैप्टर 2 में, एम करीम में, जो स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का नाम है, उसमें से जो भी आप लोगों को दिक्कत हुआ है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो अपना नंबर कृपया करके लिखें और उसके हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अब श्रेयस बोल रहे हैं कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एग्जांपल। अरे अभी शुरू हुआ है भाई, आप आराम से पढ़िए ना, इतना एग्जांपल देखेंगे कि फिर सब दिमाग में बैठ जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, प्रशांत बोल रहे हैं कि मुझे तो सब बन गया है। चलिए, गोविंद तिवारी बोल रहे हैं सर 11 और 12 आप बता दीजिए। तो चलिए, चैप्टर 2 जो है 11 और 12, ठीक ना। अब और बोलिए, और किसी स्टूडेंट का, एक भवेश चंद्र मिश्रा बोल रहे हैं 21। एक्चुअली 21 नंबर प्रॉब्लम जो है ना मैं बता दिया हूँ, बस केवल ये नहीं बतलाए थे कि ये 21 है, बता दे रहे हैं, पर याद दिला दे रहे हैं कि जो स्टार्ट में ही हम जो काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन बताना शुरू किए थे, आपको याद होगा एक क्वेश्चन बतलाए थे कि एक पार्टिकल जो है ईस्ट में गया 3 मीटर पर सेकेंड से, फिर नॉर्थ में गया 4 मीटर पर सेकेंड से, और इक्वल डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि अगर d डिस्टेंस गया ईस्ट में तो d ही गया नॉर्थ में। तो बतलाओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। बस थोड़ा सा आप लेक्चर में दोबारा से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, है ना। बताए हैं ना, याद आ रहा है ना आपको। मुझे बिल्कुल याद है, मैं इस क्वेश्चन को बताया हूँ। 20 में पूछेगा एवरेज स्पीड, 21 में एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, तो क्या दिक्कत है,
आपको जो है टाइम निकाल लेंगे d/3 + d/4 और डिस्टेंस मालूम है ही d + d/2d और डिस्प्लेसमेंट मालूम है ना। चलिए प्रिंसी भी बोल रही हैं कि सारा बन गया है। हाँ जी, जो जो जिसको दिक्कत है वो अपना नंबर बोल सकता है। वैसे तो इतना आपको सिखाए थे कि उसमें दिक्कत होने का बहुत कम चांस है। ये कॉर्नर पे देखो ना नोटिफिकेशन। अच्छा ठीक, अब चलिए भवेश बोल रहे हैं यस सर। हाँ जी, अब इसमें नहीं तो अब आप बताइए, आप जो है एस.सी. वर्मा के बुक में 1 से 5 तक होमवर्क दिए थे, चैप्टर 3। थोड़ा जल्दी से बता दीजिए कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना है। चलिए आशीष बोल रहे हैं 3 नंबर, और किसी स्टूडेंट का बतला दीजिए। बोलिए, कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे केवल आपको ट्राई करना है। ट्राई किए रहिएगा तो आप बेहतर समझेंगे। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ के बना करके कोशिश करेंगे, नहीं बने तभी पूछना चाहिए, ये नहीं कि अंदाज पे नहीं। हाँ जी, भवेश बोल रहे हैं 5 नंबर, आरती बोल रही है 4 नंबर। चलिए कोई 2 भी बोल रहे हैं, 2, 3, 4, 5। चलिए जी, आप लोग तो यहाँ तक कुछ ही थी, बच कौन गया ना, बच गया केवल 1 नंबर। तो क्या करें, 1 भी बता ही देते हैं। नहीं बोलिए बोलिए। अरे चलिए देखते हैं। आइए पहले हम लोग चैप्टर 2 में 11 और 12 जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे मालूम है कि आप लोगों को जो है कोई दिक्कत होने को तो नहीं है, लेकिन हो सके शायद क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो। आइए 11 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है, मैन ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट विथ ए कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। देखो जी, 100 मीटर जो है ईस्ट में गया, किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। ही स्टॉप्स देयर फॉर 5 सेकेंड। ये आदमी यहीं पर 5 सेकेंड के लिए रुका रहा। अब चलो आगे क्या किया? एंड देन रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम रूट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यानी फिर लौट करके आ गया अपना जहां से चला था वहीं पर, यानी ए से बी गया, फिर बी से ए आ गया 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। हाँ, बीच में 5 सेकेंड आराम भी किया। कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखो एवरेज वेलोसिटी तो क्लियर है कि 0 होगा, क्योंकि जहां से चला है वहीं पहुंच गया है। तो बोलेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। लेकिन एवरेज स्पीड का बात किया जाए तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो आइए टोटल टाइम का बात करें तो t1 प्लस t1, तो ए से बी तक गया तो टाइम कितना? 100/20। फॉर्मूला जानते हैं ना, t = s/v होता, 100/20। अब लौटने में कितना टाइम लगा बोलो? तो लौटने में टाइम लगा 100/10। और एक टाइम और ना, 5 सेकंड तक रुका रहा तो प्लस कहेंगे। जाने में 100/20, लौटने में 100/10, स्पीड 10 है और 5 सेकंड तक रुका। तो देख लो 5 + 10 + 5, तो जाहिर है टोटल टाइम 20 सेकंड। तो पूछा जाए एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा जी? तो बोलेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो 100 गया 100 लौटा तो 200 मीटर।
और टाइम कितना 20, आंसर कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप 12 पूछे, तो देखिए 12 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। चलो भाई सर्कुलर पाथ, रेडियस जो है वो 10 मीटर, 10 मीटर। आगे क्या कह रहा है, इट कंप्लीट्स 5 रिवोल्यूशन इन 5 मिनट। कह रहा 5 चक्कर लगाया 5 मिनट में। 5 मिनट का मतलब हो गया 300 से 5 चक्कर लगाया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सोचो 5 इंटू 2 पाई, एक चक्कर लगाता होगा तो कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई। ये 5 रिवोल्यूशन किया है, 5 इंटू 2 10, 3.14 और रेडियस भी 10 दिया हुआ है, देख लो 314 मीटर। डिस्टेंस मालूम हो गया। कह रहा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप समझ रहे हैं बहुत ही आसान है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बतला दो भाई, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है 314, टाइम कितना 300 है ना। इसको सॉल्व कर लें, देख लें कितना आता है। आंसर देखो हम लोग जो है ना सेकंड में टाइम को बदल लिए हैं, वो सेकंड में नहीं बदला, वो मिनट में ही आंसर दे दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों का आंसर हो गया इतना मीटर पर सेकंड। अगर इसको पर मिनट में निकालना चाहते हैं तो टाइम के जगह 300 ना लिख करके 5 लिख देंगे तो पर मिनट में आंसर हो जाए। यानी इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 314 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाता मीटर पर मिनट, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 62.8 आएगा, ठीक ना, 62.8 मीटर पर मिनट। तो अभी तो समझिए रहे, आप ये लिखिए, ज़्यादा ऐसा यूनिट तो यही ना लगता है। तो ठीक है, चलिए इसको समझने में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा, है ना। समझ रहे हैं ना, थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए सब लोग लिख रहे हैं यस सर। देखिए एम करीम का जो बुक है ना वो केवल इसलिए आपको रेफर किया गया है कि बिगिनर्स के लिए, जो लोग भी स्टार्ट जस्ट करते हैं उनके लिए वो बढ़िया बुक, क्योंकि बनाने पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आप ही लोग को होमवर्क दिए 1 से 22, और स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछा भी तो केवल 2 क्वेश्चन पूछा, तो आप इसी से सोच लीजिए कि केवल 2 क्वेश्चन, वो भी लोग क्वेश्चन शायद समझने में उनको दिक्कत हुआ होगा, वो भी वो नहीं पूछते। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है जो ट्राई करने पे बन जाता है। तो ऐसा बुक क्यों रेफर किया गया है, क्योंकि देखिए आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए काम को होना बहुत जरूरी है। जब तक खुद से वर्क नहीं होता है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप याद कीजिए ना, आप किसी दिन हो सके छुट्टी में गिटार सीखने का कोशिश किए, आप गिटार सीखने का कोशिश किए, आपके गुरुजी जो हैं बार बार बता रहे हैं यहाँ ऐसे पकड़ो, ये करो, है ना। आप बार बार कोशिश करते हैं कि हम भी बजाते और एकदम डायरेक्ट जो है गाना आ जाता, तुझे देखा तो ये जाना सनम, लेकिन आता है कहाँ, और टून 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 एने ओने होते रहता और कुछ बजता है नहीं। तो फिर लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हटा। तो लोग जो है छोड़ देता है उसको, लेकिन वही कुछ दिन तक जब हम लगे रहते हैं और कुछ होने लगता है, अच्छा लगने लगता है, तब इंटरेस्ट आता है ना, तब लगता है कि ये धुन बजा के देखे तो, ऐसे करके देखे तो, ठीक ना। तो तरीका यही है। तो आपको इसीलिए बुक रेफर किया गया है। आगे चल करके जो है ना 2-4 चैप्टर के बाद हम लोग
100% शिफ्ट करेंगे एससीबी की, एससीबी तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन 100% उधर शिफ्ट करेंगे। लेकिन इससे चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पहले बनाएं कि कुछ आपको अच्छा लगे, ठीक है। एससी वर्मा के बुक में देख लीजिए, हम 5 क्वेश्चन होमवर्क में लिए थे, और इसी से सोच लीजिए आप में से 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब बताइए आपकी, अगर हम आपको 5 क्वेश्चन दें और आपसे 4 ना बने, कैसा फील होगा? बहुत अच्छा नहीं ना लगेगा? तब कैसे इंटरेस्ट आएगा, है ना। क्रिकेट मैच खेलने डेली जाते हो, डेली हार के आते हो, अब डेली हार करके जो आएगा उसको खेलने में आ जाए, छोड़ो यार मटिया उधर नहीं जाएंगे। तो इस बात को अच्छे से समझना, ठीक ना। आइए, तो अब जो हम लोग एससी वर्मा का चैप्टर 3 में प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। थोड़ा सोच के बतलाइए, अगर कहिएगा तो 1 भी बतला देंगे, 1 से 5 दिए थे, कहिएगा तो 1 भी डिस्कस कर देंगे, या आइए डिस्कस कर ही देते हैं। एक छोड़े कि जब आप 4 पूछ ही दिए तो फिर एक को छोड़ना उचित नहीं। आइए क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कह रहा है अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक ना। चैप्टर 3 एससीबी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में 50 मीटर नॉर्थ। चलो जी, 50 मीटर नॉर्थ के गया आदमी, समझो यहां से चलना शुरू किया और ये किधर गया है? नॉर्थ। जैसा कि जानते हो कि इधर जो है क्या होता है? ईस्ट, इधर जो है नॉर्थ, इधर क्या बोलते हैं? साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो भाई चलो 50 मीटर नॉर्थ में, 40 मीटर ईस्ट में, तो चलो इसके बाद 40 मीटर। देखो डायग्राम बनाने में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जैसे 50 मीटर इतना बड़ा बना दिए ना, तो 40 मीटर इससे छोटा बनाना चाहिए। 40 मीटर इससे छोटा बनाना चाहिए, है ना। डायग्राम का भी कुछ तो रूल बनेगा ना। अभी नहीं कि इतना दूर बड़ा बना देने तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन नियम के अगेंस्ट हो गया कि भाई 50 मीटर इतना बड़ा, 40 मीटर उससे ज्यादा बड़ा कैसे। अब चलो इसके बाद किधर गया है? करेक्ट 20 मीटर ड्यू साउथ, साउथ में गया है 20 मीटर। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन आप वेक्टर में भी बनाते थे, आपसे यही पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस के लिए तो कोई दिमाग ही नहीं लगता, डिस्टेंस में तो हम लोग टोटल पाथ को देखते हैं। तो क्या बोलेंगे? 50 प्लस 40 प्लस 20 110, है ना, 110। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो देखो वैसे तो वेक्टर में भी सिखाते थे कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना। कुछ स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, चलिए बोल रहे हैं डिप्रेशन में चले जाएं। सर एक और क्वेश्चन था, ये बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप, ठीक ना। अभी आप काहे के लिए उसको देखिए, एक बात जानिए, हम आपके टीचर हैं, तो हम 22 तक होमवर्क क्यों दिए, 23 काहे नहीं दिए? कुछ तो रहस्य होगा ना। तो बस इतना जानिए, जब सेनापति हम हैं तो बोलते हैं कि चाइना के तरफ टैंक लगाना है तो नेपाल तरफ नहीं ना लगा देना है, ठीक ना। उसको आप मत सोचिए। तो आइए देखिए, तो अब जो है डिस्प्लेसमेंट, तो देखो भाई ये डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जो भी हम होमवर्क दिए हैं ना, वो होमवर्क ही ट्राई करना है। जो नहीं दिए हैं वो किसी और कंसेप्ट पे ना बेस्ड है।
अब जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि बॉल को ड्रॉप किए, वो हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पे उसको मैं डिस्कस करूंगा। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी आया था, ठीक ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, तो बोलेंगे क्या, ये देखो तो ये 40, तो ये भी 40 है ना, ये भी 40 हो गया, और ये 20 है तो ये 20, अब पूरा 50 है, यहां से यहां 50 है, ये 20, तो सोचो ना 30 मीटर हुआ क्या। तो बतलाओ ना भाई ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अंडर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर यानी कि 50 मीटर। एकदम सिंपल है ना। खैर आप कहिएगा हमको पूछे नहीं था, तो अपने मन से बता दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20G। एक पार्टिकल जो है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट, ये 0 0 और 20G, तो पार्टिकल 20 0 पे गया और फिर लौट गया सेम रूट से, सेम लाइन से। देखो ओरिजिन से चला 20 0 पे गया और उसी रास्ते से लौट गया, और लौट करके कहाँ गया, तो -20 0, -20 0, तो जाहिर है -20 0 अगर देखें तो इधर कहीं होगा -20। चलो जी लौट करके यहाँ, आप कोई पूछे कितना डिस्टेंस कवर, तो सोचो तो ये -20 मतलब क्या होता है, ओरिजिन से 20 मीटर इधर होगा तो -20, ओरिजिन से इधर होगा +20, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 20 गया, 20 लौटा, फिर 20 इधर गया, यानी 20 + 20 + 20। जो ओरिजिन से इस साइड रहता है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ओरिजिन से जो है इस साइड रहता है नेगेटिव कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और टोटल कितना कवर किया, 60। और पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे देखो यहां से चला था पहुंचा यहाँ, मान लो इस पॉइंट ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब ओ बी ना हो गया, और ओ से बी का डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं 20 मीटर हुआ, किधर, वेस्ट में, इस डायरेक्शन को वेस्ट में बोलते हैं। तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो आप अगर कोऑर्डिनेट के सेंस में बोले तो -20 मीटर, या उससे अच्छा आंसर है कि आप बोले 20 मीटर ड्यू वेस्ट, ठीक ना, वेस्ट में 20 मीटर। तो चलिए दो क्वेश्चन तो डील किए। हाँ जी आशीष आप 20 लिख रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, अच्छा ठीक। चलिए आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन तो समझ में आया, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आदित्य बोल रहे हैं कि 2 नंबर को फिर से, अच्छा चलिए आइए आदित्य थोड़ा ध्यान दें। आइए आपको एक बार फिर से समझा दे, क्या कह रहा है, पार्टिकल ओरिजिन से चला और कहाँ गया, 20 0 पर, मतलब एक्स डायरेक्शन में गया 20 मीटर, वाई में 0, 20 0 कोऑर्डिनेट हो, यानी यहाँ से 20 मीटर चले, अब फिर लौट करके चला गया -20 0, तो -20 तो इधर ना होता, पढ़े होंगे ना ग्राफ वगैरह, थोड़ा बहुत भी 9th 10th में पढ़े होंगे, तो ये तो लिखना ही रहता है कोऑर्डिनेट। तो यानी देखो यहाँ से यहाँ 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है,
दोनों 20 मीटर है। 20 मीटर इधर गया, फिर लौट के यहाँ आ गया, तो सोचो गया 20, फिर लौटा यहाँ तो 20, या फिर यहाँ से 20, तो टोटल कितना चला 60 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का बात हो तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन है ये स्टार्ट कहाँ से किया और पहुंचा कहाँ। तो बोलो तो स्टार्ट कहाँ से किया? O से, अब पहुंचा B पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 20 मीटर है ना। क्योंकि इधर हुआ है तो आप -20 बोल सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया 20 मीटर ड्यू वेस्ट बोलिए, या ये भी बोल सकते हैं 20 नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 20 मीटर। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। हाँ जी, आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। उम्मीद है सामने आप लोग बुक भी अपना रखे हुए होंगे, ये हमेशा रखना चाहिए, कॉपी पेन है ना, और बुक। जब क्वेश्चन डिस्कस करें तो बुक को भी रखेंगे तो बेहतर रहेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ूंगा और आप एक बार खुद पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और घर में ही आप बैठे हुए हैं तो बुक तो होगा ही अगल बगल रखा हुआ। ध्यान से देखो तो 3 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि भाई देखो पटना से रांची, और पटना से रांची जो है जाने का बहुत सा मेथड है। कह रहा है कि अगर डायरेक्ट जो है जाए एरोप्लेन से तब ये 260 किलोमीटर, ठीक। और अगर रोड से आप, अब भाई रोड है ना, पहाड़ी एरिया भी है, बीच बीच में अपना बस से जा रहे हैं, ठीक ना, ये बस हो गया, ये जो है एरोप्लेन। तो कह रहा क्वेश्चन में कि एरोप्लेन को जो टाइम लगता है पटना से रांची जाने में, वो टाइम लगता है 30 मिनट, और बस जो है 8 आवर्स लेता है, और बस को चलना पड़ता है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूछा क्या जा रहा है? तो कुछ लोग पूछ रहे हैं अलग बात कि सर एससी वर्मा पटना के थे। हाँ, पटना के ही थे, पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट भी थे, पटना साइंस कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, है ना। और एससी वर्मा का तो पूरा यूट्यूब पे रहता ही है, उनका बायोग्राफी वगैरह, ऑटोबायोग्राफी भी वो सब बतलाए हैं, है ना। बहुत ही सिंपल, शालीन और इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन, ठीक ना। इस बार तो उनको पद्मश्री भी मिला है, तो इसलिए एससी वर्मा को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो भी करना है, उनके लाइफ भी उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए देखें तो पटना से रांची कह रहा, बतलाओ एरोप्लेन के लिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगा। साथ में बताना है कि बस के लिए भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक। देखो एरोप्लेन का अगर बात करेंगे तो एरोप्लेन तो भाई सीधे गया है, तो एवरेज स्पीड कहो चाहे एवरेज वेलोसिटी कहो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो सेम। यानी चलो पहले हम लोग बात करते हैं एरोप्लेन, ठीक ना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो बोलेंगे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एरोप्लेन के लिए तो दोनों एक ही बात, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा तो दोनों एक ही बात,
टाइम का अगर बात किया जाए तो जाहिर है टाइम 30 मिनट यानी हाफ आवर, आधा घंटा टाइम। इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए। तो एरोप्लेन के लिए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस बाई टाइम बोले या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, 520 किलोमीटर पर आवर। अब आइए बात किया जाए बस की। फॉर बस, तो बस के लिए बात करेंगे डिस्टेंस। तो भाई बस तो डिस्टेंस चला 320 किलोमीटर, क्योंकि रोड से जा रहा है, टोटल पाथ न मापना होता है। लेकिन बात अगर डिस्प्लेसमेंट का हो तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन पाथ को बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन पाथ कितना है 260 किलोमीटर। यानी कि बस हो चाहे एरोप्लेन, डिस्प्लेसमेंट तो 260 ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं होता है, उसको मतलब होता है स्टार्ट कहाँ से किए लास्ट कहाँ, स्ट्रेट लाइन मिला तो जाहिर है एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में गया तो वही डिस्प्लेसमेंट हो। और टाइम जो है बस को कितना लगा, 8 आवर्स। अब बतलाओ एवरेज स्पीड कितना, तो एवरेज स्पीड हो गया डिस्टेंस बाई टाइम 320 डिवाइडेड बाई 8, 40 किलोमीटर पर। और एवरेज वेलोसिटी कितना भाई बोलो, एवरेज वेलोसिटी कितना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यानी 260 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व कर, है ना। तो चलिए बन तो गया, बोलिए कोई दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए बच्चा का रिस्पॉन्स देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट जो है नो प्रॉब्लम ही लिखा है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते और वो क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक ना। क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है 4 नंबर में कि एक आदमी जो है ना अपने गैराज से जो है मोटरसाइकिल को निकाला। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बाइक रखे हुए, और बाइक जब आप घर से निकले लेकर के तो आप देख लिए उस पर क्या रीडिंग है। उस पर लिखा रहता है ना कि अभी तक कितना किलोमीटर चला हुआ है बाइक। तो आप क्या किए, इनिशियल रीडिंग देख लिए कितना है, और 2 घंटा के बाद फिर आप घर पहुंचे और फिर दोबारा से रीडिंग देख लिए कितना है। ठीक, दोबारा से आप रीडिंग जब देख लिए तो कितना दूर आप चले, कितना डिस्टेंस कवर किए तो पता चल ही जाए। तो इनिशियल रीडिंग, क्वेश्चन में दे दिया इनिशियल रीडिंग जो है 12352 किलोमीटर, 12352 किलोमीटर, और फाइनल रीडिंग जो दिया हुआ है 12416 किलोमीटर। बस यही इतना आसान क्वेश्चन है,
कह रहा है एवरेज स्पीड बतलाओ, टाइम जो है वो 2 आवर्स लगा और एवरेज वेलोसिटी भी बतला। तो चलिए कैसे पता करें, आप ही सोचिए ना। मान लीजिए बाइक जो है घर में जब लगा हुआ था तो देखेगा उस पर रीडिंग लिखा हुआ है 500 किलोमीटर, मतलब ये बाइक अभी तक में 500 किलोमीटर चल चुका है। और आप चल करके फिर वापस आए तो उस पर लिखा गया 550 किलोमीटर, यानी 550 किलोमीटर, यानी एक्स्ट्रा आप 50 किलोमीटर चले, यानी डिस्टेंस से कितना कवर किया। डिस्टेंस कवर बाय द बाइक, तो 12416 1235, देखो तो कितना होगा 64 किलोमीटर एक डिस्टेंस। देखो तो सोचो 64 किलोमीटर 2 आवर्स में चला तो एवरेज स्पीड क्या, तो एवरेज स्पीड होता क्या, तो होता है डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस कितना 60 और टाइम कितना 32 किलोमीटर पर बन गया है ना। अब आइए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय कितना, तो घर से चले थे घर ही पहुंच गए, अब टाइम कुछ भी हो आंसर तो 0 ही ना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, बन गया है ना। इसमें तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो बोले। चलिए नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, जिनको प्रॉब्लम है वो कुछ बोलेंगे तो बेहतर होगा, अभी हम रिप्लाई भी कर लेंगे, है ना। ठीक है ही इतना आसान कि क्या प्रॉब्लम आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ, ठीक। देखिए 5 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बता। देखो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं या एवरेज एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। आइए 5 नंबर प्रॉब्लम में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एथलीट है जो 2 सेकंड में अपने मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया, ठीक ना। सोचो एक एथलीट है, दौड़ने वाला एक व्यक्ति प्लेयर है, दौड़ना शुरू किया और 2 सेकंड में ये अपने मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच गया। और मैक्सिमम स्पीड इसका 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। जानते हैं ना किलोमीटर पर आवर जब भी रहे और उसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल,
या ये याद ही कर लीजिएगा, 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, तो 36 रहेगा तो 10 है ना, 54 रहेगा तो 15 इस तरह से। चलिए, तो फाइनल वेलोसिटी है 5, 18 किलोमीटर पर आवर यानी 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम 2। बोलो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड। आसान है कि नहीं बोलिए, है ना बहुत सिंपल। चलिए ठीक है, कुछ लोग फोटो भी देख रहे हैं एथलीट का। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जितना होमवर्क दिए थे पहले वो तो डिस्कस कर दिए, अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक ना। हम लोग एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बना रहे थे, लेकिन होमवर्क हम आपको ज़्यादातर दिए कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। गोविंद बोल रहे हैं एक बार और। अरे भाई देखो, एक्सेलरेशन जानते हो ना, एक फार्मूला पढ़े हो ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि फाइनल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी जिसको मीटर पर सेकंड में बदले 5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियली तो ये स्टार्ट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम 2 सेकंड लगा, तो फाइनल 5 माइनस 0 बाई 2, जाहिर है 2.5 होगा, है ना। इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें भी अगर बाय द वे कभी दिक्कत हो भी ना, कोई वीडियो को तो अपलोड कर ही देते हैं, दोबारा से भी तो आप देख ही सकते हैं ना, एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग फिर से क्वेश्चन पे कंसंट्रेट होते हैं, फिर सीखेंगे और आज फिर होमवर्क देंगे जिसको अगले क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो आइए अब थोड़ा हम लोग नया नया क्वेश्चन सीखते हैं। चलो जी, एक ट्री है ना, कटा हुआ पेड़ है समझो। एक आदमी जो है ना इधर से बुलेट फायर किया। बुलेट जो है 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इस ट्री में इंटर किया और यहां से बाहर निकल गया 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। समझ गए? ट्री है, बुलेट फायर किए, इधर से इंटर किया, इधर से निकल गया। क्वेश्चन में कि ट्री का जो थिकनेस, यहां से यहां जो थिकनेस, अगर वो 1 मीटर, तब बतलाओ इस बुलेट को जो है कितना टाइम लगा होगा इसको क्रॉस। फाइंड टाइम टेकन by the bullet to cross the tree। ठीक, कैसे बनाया जाए? और ये मान करके चलना है कि देखो बुलेट स्लो तो हो ही रहा, 100 से 20 हो गया। एक्सेलरेशन जो है ना, कहे या ना कहे, हम लोग मान लेते हैं एक्सेलरेशन इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक ना, उसको कांस्टेंट मान करके चलते। एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, जाहिर है रिटार्डेशन ही है, स्लो हो रहा है तो वो कांस्टेंट है ना। ठीक, ये तो इनिशियल वेलोसिटी का रोल कर रहा है, फाइनल का रोल कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट का रोल कर रहा है 1 मीटर।
निकालना क्या है? टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम। टाइम निकालना है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एस, उसमें तो टाइम रहता है, लेकिन एक्सेलरेशन तो मालूम है नहीं। फिर माइंड में आया कि चाहिए फॉर्मूला लगाए क्या, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तब भी मालूम है, यू मालूम है, टाइम निकालना है लेकिन ए नहीं ना मालूम है। यानी जब तक ए नहीं मालूम हो तब तक ये बनने वाला नहीं। तो v इक्वल टू यू प्लस, तो फिर काम ही का नहीं है कि ये नहीं मालूम है तो बनेगा कैसे, और उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। तो सोचो, पहले ये निकालना पड़ेगा और पहले फर्स्ट मेथड सीखा। फर्स्ट माइंड में आया पहले ये निकालना पड़ेगा, तो u मालूम, v मालूम और s मालूम, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करें तो इसके हेल्प से ये तो निकल जाएगा ना, और a जब निकल गया तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो टाइम निकल जाएगा। v कितना तो 20 का स्क्वायर, u कितना तो 100 प्लस 2a, a मालूम नहीं, a से 1 देख लो तो ये 400 माइनस 10,000 होगा ना, 10,000 तो 2a, देखो तो एक्सलेशन कितना हो गया, 9,600 माइनस में आया बाई 2, यानी एक्सलेशन माइनस 4,800 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, एक्सेलरेशन तो निकल गया, अब क्या करें, तो टाइम निकालना है और क्या। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना तो 20, u कितना तो 100, a कितना माइनस 4,800 इंटू टाइम। चलो इसको इधर ले जाए, 20 माइनस 100 माइनस 80 माइनस 4,800, देख लो तो माइनस माइनस तो गायब हो गया, 0 0 गायब, 8 डिवाइडेड बाई 4, 1/60 सेकेंड, देखो तो ये आया 1/60 सेकेंड। अब देखना इसी क्वेश्चन सेकेंड मेथड, देखो जब भी किसी क्वेश्चन में u और v दिया हुआ है और एक्सलेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट, तो एक बार इस पर भी सोचना, ये फॉर्मूला जो पिछले क्लास में भी हम लोग यूज में लाए, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड तभी होता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है, ठीक। तो s कितना तो 1 मीटर, u कितना तो 100, v कितना 20/2 इंटू टाइम, देख लो तो जो इतना स्पेस लेके बना था वो तो यही बन गया, कितना आ गया 1 इक्वल टू, देख लो 120/2 यानी 60 इंटू टी, टाइम कितना हो गया 1/60 से, है ना आसान। ठीक है, चलिए आसान है। या स्मिथ बोल रहे हैं 1 मिली सेकेंड, तो 1/60 को 1 मिली सेकेंड बोलते हैं ये। चलिए सब कुछ समझ गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। देख
सब कोई समझ गया है? अब जो है यह क्वेश्चन किस तरह से, ध्यान से, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो बहुत बार ऐसे कहना, एक कार स्टार्ट्स, तो कार स्टार्ट होगा इसका मतलब ही हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है, क्योंकि स्टार्ट होने के पहले वो मोशन में तो नहीं ना होगा, इसलिए रेस्ट वर्ड वहां पे अगर ना भी बोले कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तब भी स्टार्ट वर्ड अगर बोल दे तो हम लोग जनरली समझते हैं कि अब कार है तब तो भाई रेस्ट ही से चलना शुरू किया होगा। हाँ ध्यान से देखेंगे, कह रहा है ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, पार्टिकल जो है ना शुरू में रुका हुआ था और एक्सेलरेशन से चल दिया। अच्छा एक बात सोच करके थोड़ा बताओ तो, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई पार्टिकल रेस्ट में था और अचानक उसमें रिटार्डेशन आ गया? बोलो तो, कोई पार्टिकल रेस्ट में था, रुका हुआ था और वो रिटार्डेशन से चलने लगा, ऐसा संभव है कि नहीं? थोड़ा बताओ। पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक ना, बस यही लिखना है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो ज्यादातर लोग लिख रहे हैं नो, नो सर, नो सर, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल आप एकदम सही जवाब दे रहे हैं। पॉसिबल कैसे हो सकता, कोई चीज रुका हुआ है, आप कोई कहे देखो ना ये स्लो होने लगा है, अरे रुका ही हुआ, उससे ज्यादा स्लो क्या होगा? यानी याद रखना, रिटार्डेशन जब भी होता है तो कोई मोशन में ऑब्जेक्ट हो उसमें होता है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट में कभी रिटार्डेशन हो सकता है क्या? रुका हुआ ऑब्जेक्ट में जब भी होगा तो एक्सेलरेशन ही होगा, समझ गए ना? तो ध्यान से देखो, a particle starts from rest and moves with constant acceleration. It covers distance x1 in first 10 सेकेंड। कह रहा है क्या कि पहला 10 सेकंड में x1 डिस्टेंस कवर एंड डिस्टेंस x2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड। फाइंड वैल्यू ऑफ x2 बाई x1, इसका x2 डिवाइडेड बाई x1 का वैल्यू निकालना, ठीक है? और एक चीज आपको बता रहे हैं, आप बिना बनाए पहले कॉमन सेंस से थोड़ा सोचिएगा। हम कुछ ऑप्शन दें, मान लो एक ऑप्शन है 0.3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/3, चौथा ऑप्शन है 3/1 या केवल 3 कहो, 3 ऐसा करते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाए, 0.30 और 1/3। चलो बढ़िया से सोच करके अपने कॉमन सेंस से जवाब देना, बिना बनाए, केवल क्वेश्चन को समझो। बहुत बार होता है ना कि हम बिना बनाए भी आंसर बोल सकते हैं, बशर्ते कि मेरे पास समझ बेहतर हो। देखते हैं, कुछ लोग ऑप्शन 4 बोल रहे हैं, कुछ 1 बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। जाहिर है सबका तो बोलना सही हो ही नहीं सकता। आइए देखिए, कुछ लोग तो
बहुत बेहतर ढंग से आंसर समझ लें और वो रीजन भी बताएं। आइए पहले क्वेश्चन हम समझाते हैं, अब फिर आपसे देखते हैं कि आप सबका आंसर एक ही होता है कि नहीं। देखें जी, कह रहा है पार्टिकल जो है ना रेस्ट में चल दिया ए एक्सेलरेशन से। चलो माइंड में सोचो ना, एक ट्रेन जो है पटना जंक्शन से खुल गई और ए एक्सेलरेशन से जा रही है। एक्सेलरेशन से जाने का मतलब क्या होता है ये? थोड़ा सोचो ना, एक्सेलरेशन से जाने का मतलब क्या हुआ? फास्ट होते जा रहा है, फास्ट है ना, रफ्तार बढ़ते जा रहा है। तो सोचो, पहला 10 सेकेंड में ये ट्रेन जो है x1 डिस्प्लेसमेंट कवर, अगले 10 सेकेंड में x2 डिस्प्लेसमेंट कर, एक्सेलरेशन बना हुआ वही के वही, यानी रफ्तार बढ़ते जा रहा है। थोड़ा सा ऐसा सोचना ना। चलो बैटिंग के लिए T20 चल रहा है और पहला ओवर में कोई प्लेयर जो है ना 2 रन मारा, अब दूसरा ओवर में जो है ना 5 रन मार दिया, तीसरा ओवर में 10 रन मार दिया, चौथा ओवर में समझो 15 रन मार दिया। तो इसी तरह से बनाने का जो है ना रन उसका बढ़ते जा रहा है। तो मतलब पहला 5 ओवर में ज्यादा रन बनेगा कि दूसरा 5 ओवर में ज्यादा रन बनेगा? तो जाहिर है दूसरा 5 ओवर देखोगे, 1 से 5 ओवर में, और फिर 5 से 10 ओवर में देखोगे तो जाहिर है 5 से 10 ओवर में ज्यादा रन बनेगा, क्योंकि रन बनाने का उसका गति फास्ट होते जा रहा है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है? वो फास्ट होते जा रहा है, ठीक ना। जैसे ही एक्सेलरेशन बोला जाए ना तो माइंड में बैठाना कि रफ्तार ऐसा नहीं है कि खूब तेजी से जा रहा है, ये नहीं, अपना रफ्तार बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, फास्ट होते जा रहा है, तब वो एक्सेलरेशन है। यानी इतना कुछ समझ लिया कि यहां से यहां तक उसका जो रफ्तार होगा उससे ज्यादा रफ्तार नहीं इधर होगा, क्योंकि टाइम के साथ उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, रफ्तार बढ़ते जा रहा है। तो सोचो, कोई तेजी से जाएगा 10 सेकेंड और कोई थोड़ा कम तेजी से जाएगा 10 सेकेंड, तो ज्यादा कब जाएगा? तो जाहिर है आगे वाला 10 सेकेंड। यानी ये गारंटी है कि x2 का वैल्यू x1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्पीड अप होते जा रहा है, रफ्तार बढ़ते जा रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब तो यही है। तो बोलेंगे कि भाई जब x2 बड़ा है x1 से, तो x2 और x1 का रेशियो जो होगा 1 से तो बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 3, इसलिए यही सही आंसर हो गया। और आप में से कुछ लोग सही आंसर दिए थे, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं, कुछ लोग वो बताना क्या चाह रहे हैं, भाई पहला 10 सेकंड में जितना जाएगा दूसरा 10 सेकंड में तो वही ना जाएगा। हाँ, ये जाता कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब चलने का रफ्तार कांस्टेंट, फिक्स 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 फिक्स। समझ पाए है ना? क्या यहां तक समझे? बनाने के लिए तो मैं बताऊंगा ही। समझ पाए आप लोग? सारे लोग समझ गए कि x2 बड़ा होना चाहिए x1 से। कितना बड़ा होना चाहिए ये मुझे नहीं मालूम, 3 ही होगा। ये कैसे आया ये मुझे नहीं मालूम, हमको इतना मालूम है कि तीनों नहीं हो। अब थोड़ा सोचो ना, कभी कभी सुने होगे ना कि एक आदमी बोला कि ये भाई हम जो सर पे टोकरी रखे हुए हैं, तुम अगर बता दो कि इसमें क्या चीज रखे हुए हैं तो ये सारे अंडे तुम्हारे हो गए। अब देखना तू क्या बोल रहा है। सर पे हम टोकरी रखे हैं, ये बता दो कि इसमें क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे हो गए। यानी वो क्वेश्चन और आंसर दोनों बता रहा है। दूसरी बात आगे कह रहा है कि अगर तुम आगे ये भी बता दो कि कितने दर्जन हैं, कितने डजन है, तो चारों दर्जन अंडे तुम्हारे। मतलब क्वेश्चन पूछने वाला बहुत भयंकर बात बोल रहा है। नहीं, बता दो कि टोकरी में क्या है तो अंडे तुम्हारे। ये बता दो कितने दर्जन है तो चारों दर्जन तुम्हारे। तो कभी कभी हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, बोलेंगे ये भाई ये जब है ही नहीं, ये जब है ही नहीं, ये जब है ही नहीं, तो ये आंसर हो गया।
कोई कहेगा लेकिन 3 काहे आया 4 काहे नहीं हुआ, तो बोलेंगे वो अलग बात, वो छोड़ो, उसकी बात अलग है, उसको देखते हैं, वो तो बनाना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग एक नया क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक ना। चलिए, आप लोग तो एकदम जबरदस्त हंस रहे हैं चलिए आइए देखें। तो कभी कभी जो है ना, हम लोग से कोई ये कह दे देखो जी ये 4 में से एक सही है, लेकिन गारंटी है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बताओ कौन है। तो अपने आप ही ना हो गया। तो वैसे ही हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन बनाते हैं, 3 गलत तो अपने आप ही चौथा सही हो गया, बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन अब आइए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा पूरा जो मोशन है उसके दरमियान जो है, उसके पीरियड में जो है एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो x1 और x2 मुझे पता करना है, उसका रेशियो पता करना है। तो ठीक है, आइए सीखिएगा बहुत बढ़िया से, क्योंकि फिर आगे हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, होमवर्क भी देंगे, वो सब। पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बोलेंगे कि अगर बात हम लोग ए से बी का करें तो ए से बी में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। एस के जगह क्या लिखें, तो x1 डिस्प्लेसमेंट ना, तो x1 पहला 10 सेकंड के बाद हो रहा। u के जगह क्या लिखें, तो u मतलब वेलोसिटी एट a, कितना 0। हाफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मालूम नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, तो ये लिख दिए। t मतलब a से b का टाइम, तो a से b का टाइम कितना है 10। बोलो तो x1 कितना आ गया 50 इंटू x1 हो गया 50 इंटू, है ना, बहुत आसान। चलो जी, अब मुझे x2 निकालना है, तो x2 निकालना है तो b से c लिखना है। तो तुम क्या किया, लिखा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s के जगह क्या लिखे, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम b टू c, b से c का डिस्प्लेसमेंट x2। u मतलब तो वेलोसिटी एट b, यही ना इनिशियल वेलोसिटी हुआ, क्या 0 लिख दें, तो नहीं, b से c का बात कर रहे हैं, यानी b पर क्या वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल नहीं, तो फास्ट होते गया है। यानी b से c इक्वेशन लिखने के पहले मेरी एक मजबूरी है, पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि b पर वेलोसिटी कितना है। लेकिन यहां पर देखो एक सुविधा है, वो सुविधा क्या है कि जैसे a से b का इक्वेशन लिखे, सीधे a से c का लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरे मोशन में, और जब पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कहीं से कहीं का इक्वेशन लिख सकते हैं। यानी हम a से b लिख सकते हैं, a से c लिख सकते हैं, b से c लिख सकते हैं। तो कहेंगे तो b से c लिख के काहे मिटा दिए, बोलेंगे कि भाई दिक्कत है, b पर वेलोसिटी पता करना पड़ेगा ना, इसलिए हम a से c चलते हैं, मेरे लिए सुविधाजनक है। तो कहे का है b से c चलेंगे तो नहीं बनेगा, तो बोलेंगे तब भी बनेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो भी बतलाएंगे, लेकिन जो बेहतर है उसको जाने। तो जब पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना, तो सुविधा होता है a से b चलो, a से c चलो, a से अगर d रहता है d चलो। तो चलो ut प्लस हाफ at²। s मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू c, a से c का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो x1 प्लस x2। u मतलब वेलोसिटी एट a कितना 0, हाफ a टाइम, टाइम कितना 10 प्लस 10 20 का स्क्वायर, तो x1 प्लस x2 देखो ना कितना 400/2, 400/2 200 आया क्या, यहाँ देखो ना x1 कितना आया है 50, तो 50a प्लस x2 200 है ना जी, तो
x2 कितना 150, बोल दो बना कि नहीं बना। अब x2 निकल गया और x1 निकल गया, इसमें कौन दिमाग लगाना है। x2 बाई x1 क्या होगा 150a डिवाइडेड बाई 50। देख लो जी x2 बाई x1 कितना आ गया 3:1 आ गया क्या, या केवल 3 बोलो। कोई दिक्कत है? ठीक ना। सेकंड मेथड भी बता रहे हैं, इसको फर्स्ट मेथड लिख ले। बतलाइए कोई प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्ड करें। चलिए आप लोगों को तो प्रॉब्लम होता भी नहीं है। सोनाली शर्मा नो सर, अभिनव भी बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम सर, देवांशु, सर्वेश, सुस्मित, सब लोग बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगा? एकदम होगा। जो बता रहे हैं ना, मुझे आगे का सब रास्ता मालूम है ना, कहाँ कहाँ आपको क्या दिक्कत होने वाला है। आपको जो है ना ये ट्रेनिंग चल रहा है ना, अभी होमवर्क देंगे अपने आप ही सब मिले। आइए आप देखिए सेकंड मेथड। जैसे किसी स्टूडेंट के माइंड में आया कि सर आप बी से सी तो नहीं चल के दिखाए, तो चलो कहेंगे कि बी से सी चलने के पहले जो है ना थोड़ा सा जो है, अच्छा बोलना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल यूनिक रहता है, बढ़िया है, आपको भी उसमें इंटरेस्ट आता है, अच्छे से सीखते हैं। आइए थोड़ा देखा है। देखते हैं। अब मेरे दिमाग में कि नहीं हम बी से सी तो चल ही के लेंगे, तो पहले भाई बी पर वेलोसिटी निकालो। तो कोई कहेगा बी पर निकलेगा कैसे, तो कहेंगे पहले ए से बी चलिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी मतलब वेलोसिटी एट बी, तो बी पर वेलोसिटी निकालो। u मतलब वेलोसिटी एट ए जीरो, ए तो एक्सलेशन ऑफ टाइम, ए से बी का टाइम 10 सेकेंड। देख लो जी बी पर वेलोसिटी आ गया 10 और अब जो है ना बी टू सी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एस। ठीक ना। अब ये सेकेंड मेथड हो, तो एस बी से सी का डिस्प्लेसमेंट x2, u वेलोसिटी एट बी, तो बी पर वेलोसिटी कितना 10a इंटू टाइम, तो बी से सी टाइम कितना 10 से हाफ ए 10s। बी से सी का टाइम तो 10 ही सेकेंड है ना, तो देखो तो x2 कितना आ गया 100a प्लस 50a। देखो वही आ गया 150a आया थी, यानी ऐसे भी तो बना ही सकते थे x2 बाई x1, तो x2 आया 150a और x1 आ गया है 50a, तो x2 बाई x1 मेरा 3। जाहिर है इसमें एक नया काम क्या करना पड़ा, b पर वेलोसिटी निकालना। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बोलना चाह रहे सस्वी, 50 के बाद छूट गया, 50 के बाद ए छूट गया। अच्छा 50 चलिए, तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीख गए ना। अब देखिए, अब जो मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, होमवर्क जो है जिनके पास बुक नहीं होगा तो ये जानेंगे कि उनको जो है असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक ना। हाँ एक बात आपको बता दें, पहले जो है इधर होमवर्क लिख दे रहे हैं कि कभी मान लीजिए दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा,
तो होमवर्क लिखा हुआ मिले। देखिए एम करीम के बुक में चैप्टर 3 में आपको जो ट्राई करना है, आपको 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद जो आप ट्राई करेंगे 15, 16, 17, ठीक ना। घबराना नहीं, इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ करके कोशिश करेंगे, बने नहीं बने बात की बात है। अब जो है उसके बाद एक क्वेश्चन 26, ये चैप्टर 3 एम करीम के बुक में दिया, नंबर वही ट्राई करेंगे जो नंबर, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा सर 1 से 10 दिए, 11 आप नहीं दिए हैं, तो 11 जो है ना डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है, कहाँ से समझ में आए। इसलिए जो दिया जाए ना तो उसको बनाएंगे। उसका भी बारी ना एस.सी. वर्मा के बुक में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज में जो है आपको 13 से 20 तक ट्राई करना। आप कहिएगा सर 1 से 5 के बाद आप 13 पे काहे भाग गए, 6 से लेकर 12 तक होमवर्क क्यों नहीं दिए। तो एक्चुअली वो होमवर्क ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ का तो कंसेप्ट सिखाया नहीं है, तो ऐसे ही होमवर्क दे देंगे, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं। और जहाँ तक बतलाए, हाँ एक बात और बतला दे रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। एम करीम के बुक में जो 9 नंबर प्रॉब्लम मिलेगा ना चैप्टर 3 में, उसमें भी चैप्टर 3 है, दोनों में चैप्टर 3 है, तो 9 नंबर जो प्रॉब्लम मिलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि एक्सलेशन कांस्टेंट है, गलती से उसमें छूटा हुआ है, लेकिन आप मान करके चलिएगा कि एक्सलेशन कांस्टेंट। थोड़ा दिक्कत आपको होगा, लेकिन खैर जो भी दिक्कत हो एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, लेकिन अपने तरफ से जो है ना पूरा प्रयास करना, ठीक है। आप जो है जानते हैं ना कि जो लोग होशियार होते हैं उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी होता है, अवसर भी आता है, वो अवसर का फायदा बीच में थोड़ा सा गैप है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि लास्ट का जो हम काइनेमेटिक्स का 3 लेक्चर किए हैं उसको पहले देख लीजिएगा, अब फिर एकदम स्टार्ट में आप आ जाइएगा, ठीक है। और स्टार्ट का मतलब जो हम ऐप पर जो जहाँ से क्लास दिए हुए हैं वहाँ से फिर उसको देखने लगिएगा। अगर मान लीजिए वेक्टर देखना हो तो वेक्टर को यूट्यूब पे ही देखिए, बेहतर है। यूट्यूब पर एक सुविधा है, आपको उसके रफ्तार को खूब फास्ट कर सकते हैं, कभी धीरे धीरे देखने में मान लीजिए बात समझ में आ रहा है। ऐसे भी मैं कोशिश तो करता हूँ कि थोड़ा स्लो मोशन में ही पढ़ाऊँ, तो वो स्लो मोशन में पढ़ाया रहता है, आप उसको थोड़ा फास्ट भी कर दिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसा भी कंफर्टेबल फील करें उसको पढ़ लेंगे। तो एकदम जब आज का क्लास आप सीखे हैं, इसका मतलब पहले वाला तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने की उम्मीद है। आप सब बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, होमवर्क भी पूरा ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत होगा मंडे को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।